भूत बंगले का राज। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान बंगला था जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां भूतों का डेरा है और कोई भी शख्स रात को इसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। बच्चों को खास तौर पर मना किया जाता था कि वो इस बंगले के पास न जाएं। लेकिन अहमद, सारा और उनके दोस्त अली को हमेशा से पुरस्रार जगहों की खोज में दिलचस्पी थी। वो तीनों हमेशा ऐसी जगहों की तलाश में रहते थे जहां कुछ नया और हैरत अंगेज मिल सके। एक दिन उन्होंने फैसला किया कि वो भूत बंगले के राज को जानने की कोशिश करेंगे। हमें वहां जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वहां क्या है, अहमद ने पुरजोश होकर कहा। सारा थोड़ी डर गई, लेकिन लोग कहते हैं कि वहां भूत हैं। अली मुस्कुराकर बोला, क्या तुम भूतों पर यकीन करती हो? हमें खुद देखना चाहिए कि वहां क्या राज छुपा है। रात के वक्त तीनों दोस्त अपनी टॉर्चेस और थोड़ा सा खाना लेकर भूत बंगले की तरफ रवाना हुए। बंगला देखने में बहुत खौफनाक था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, दरवाजे पर पुराना जंग आलूद ताला था और दरख्तों की साय से हर चीज और भी खौफनाक लग रही थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, उन्हें अंदर कुछ अजीब और गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी लगता था कि कोई हंस रहा है और कभी यूं महसूस होता था जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। ये क्या है? सारा ने खौफ से कहा। अली ने कहा, ये कुछ नहीं, शायद हवा की आवाज है। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और बंगले के बड़े हाल में पहुंचे। हाल के दरमियान में एक पुराना संदूक रखा था। अहमद ने संदूक की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह संदूक जरूर किसी राज को छुपाए हुए है। अली और सारा ने अहमद की मदद की और वो तीनों संदूक खोलने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक का ढक्कन उठाया, एक रोशन चमक हाल में फैल गई और एक बूढ़ा आदमी उनके सामने जाहिर हुआ। मैं भूत नहीं हूं, वो हंसते हुए बोला। मेरा नाम हसन है और मैं इस बंगले का आखिरी मालिक हूं। तीनों बच्चे हैरान रह गए। लेकिन लोग कहते हैं कि यहां भूत रहते हैं, सारा ने हैरानी से कहा। हसन ने बताया कि वो यहाँ सालों से अकेला रह रहा है और गांव वालों ने इस बंगले के बारे में कहानियां बना रखी हैं क्योंकि वो इसे अजीब समझते थे। यहाँ कोई भूत नहीं है, बस ये कहानियां लोगों के खौफ से बनी हैं। हसन ने तीनों दोस्तों को संदूक में छुपे खजाने का राज भी बताया। वो कोई सोने चांदी का खजाना नहीं था, बल्कि पुरानी किताबें, दस्तावेजात और बहुत सारे इल्म का खजाना था जो इसकी फैमिली की नस्लों से चला रहा था। यह खजाना तुम्हें देता हूं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें यह इल्म गांव के बच्चों तक पहुंचाना होगा और उन्हें सिखाना होगा कि सच्चाई का सामना करने में कोई खौफ नहीं होता। अहमद, सारा और अली ने वादा किया कि वो इस इल्म को सबके साथ बांटेंगे और भूत बंगले के बारे में फैलने वाली झूठी कहानियों को खत्म करेंगे। इस दिन के बाद गांव के बच्चे वहां आते, पुरानी किताबें पढ़ते और हसन के साथ बहुत कुछ सीखते। भूत बंगला अब खौफ की जगह नहीं रहा, बल्कि इल्म और दोस्ती का मरकज बन गया। सबक: खौफ अक्सर हमारे ख्यालात का नतीजा होता है, और जब हम सच्चाई का सामना करते हैं तो वही खौफ खत्म हो जाता है। इल्म हमेशा हर अंधेरे को दूर करता है।